Hello students, welcome to IMS classes. I am Shraddha Kushwaha and I am here to discuss sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फ्लावर क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी साइट क्या है। तो फ्लावर जो होता है शो के अलावा, दिखने के अलावा, अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के अलावा, फ्लावर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, वो है रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर जो होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल गैमीट्स बनाते हैं और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, सीड्स बनते हैं और फ्रूट्स बनते हैं। अब फ्लावर की इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्लावर इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी प्लांट के अंदर? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब प्लांट्स के अंदर फ्लावर की और क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के अलावा फ्लावर जो होते हैं स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी में रोल प्ले करते हैं। मतलब कि जो प्लांट्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की बात कर ले तो उन्हें भी अपनी स्पीशीज कंटिन्यू करनी होती है। तो प्लांट्स को भी अपनी स्पीशीज कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है और रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है? फ्लावर्स में, जो कि प्लांट्स का एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के कॉमन पार्ट्स के बारे में, मतलब कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें फ्लावर का, तो कुछ इस तरीके से एक कॉमन स्ट्रक्चर है फ्लावर का। इसमें फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स को हम और क्या कह सकते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल पार्ट का मतलब है कि वो फ्लोरल पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में कोई स्पेसिफिक रोल प्ले नहीं करते, मतलब दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस फ्लावर्स एंड फॉर द प्लांट, बट they do not play a specific role in reproduction, means they are not having gametes or so calyx and corolla are the parts of vegetative or non-essential parts of the flower. Calyx are the sepals which are usually green. Since they are green, so they can perform photosynthesis. तो calyx का और क्या रोल है? calyx जो होता है ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये फ्लोरल वर्ल्ड को, मतलब फ्लावर के जो 4 वर्ल्ड्स होते हैं उनमें सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है और उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। अब दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट या एसेंशियल पार्ट। तो एसेंशियल इन्हें हम क्यों बोलते हैं? और क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन। स्टैमेन मीन्स फिलामेंट एंड एंथर। अब फिलामेंट क्या होता है और एंथर क्या होता है? तो फिलामेंट जो होता है एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होती है, जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक जो एंथर को, जो टर्मिनल लोब है उस एंथर को होल्ड करके रखता है उसके पोजीशन में, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर मिलकर के स्टैमेन बनाते हैं। दूसरा पार्ट अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम को हम कार्पल और पिस्टल बोल सकते हैं। कार्पल और पिस्टल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो कार्पल में स्टिग्मा, जो कि सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, which serves as the landing portion for the pollen grain, and then there is style. अब style जो होता है, this is a stalk like, just like the filament, it is a stalk like which connects the stigma from the ovary. ओवरी क्या होती है? ओवरी सबसे लास्ट बेसल पोर्शन होती है, swollen पोर्शन होती है, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियो सैक बनता है, सीड भी ओव्यूल के अंदर बनते हैं। तो ओवरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है फ्लावर का। अब हम फ्लावर के कुछ और पार्ट्स की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कैलेक्स के बारे में डिस्कस किया, कैलेक्स को सेपल बोलते हैं और सेपल्स जो होते हैं यूजुअली ग्रीन होते हैं, बट वो कलरफुल भी हो सकते हैं, मतलब दे आर नॉट ऑब्लिगेट ग्रीन्स, वो कलरफुल भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कोरोला की तरह, उन्हें हम लोग बोलते हैं पेटेलॉइड सेपल्स। तो जो कैलेक्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं जैसे लीव्स करती है, ठीक है। और इनका जो मेजर रोल होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का होता है कि फ्लावर की जो इनिशियल बड होती है वो ड्राई ना हो जाए, उसे किसी चीज़ से नुकसान ना पहुँचे। तो कैलेक्स जो होता है इसके फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड वर्ल्ड इज द
कोरोला, जिसे हम पेटल्स भी बोलते हैं। अब कोरोला जो है और पेटल जिसे हम कहते हैं, वो फ्लावर का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपको ब्राइटली कलर्ड, सुंदर, ब्यूटीफुल दिखाई देता है, वो क्या होता है? कोरोला। तो कोरोला जो होता है हमेशा यूजुअली दे आर ब्राइट, कलर्ड एंड सेंटेड। तो इसमें कलर्स, सेंट और नेक्टर, इनका क्या रोल होता है? जो कोरोला होते हैं, कोरोला इतने कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है, और उनमें सेंट भी होता है, सेंट से वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अगर पॉलिनेटर्स कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं, अगर फ्लावर विजिबल नहीं है, तो वो उनकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर के आ सकते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होकर के आ सकते हैं। तो कोरोला के पास कलर्स के अलावा सेंट होता है, जो पॉलिनेटर्स जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, इन सबको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें थैलेमस की या रिसेप्टिकल की, तो थैलेमस या रिसेप्टिकल जो ओवरी के नीचे जो एक स्वलन पोर्शन होता है, बेस, जिससे पेडिसल अटैच होता है, जो सारे फ्लोरल पार्ट्स को होल्ड करके रखता है, तो ये होता है स्वलन टिप ऑफ द पेडिसल, वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड एंड एक्ट्स एज अ बेस और सपोर्ट फॉर द फ्लोरल वर्ल्स। अब इसको सपोर्ट के अलावा या फ्लोरल ऑर्गन्स को होल्ड करने के अलावा और क्या रोल प्ले करता है बेटा? तो ये इसके अलावा कभी कभी फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जैसे आपने पढ़ा है कि फ्रूट फॉर्मेशन हमेशा ओवरी से होता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में थैलेमस या रिसेप्टिकल वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है या उसमें रोल प्ले कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आपके पास है एप्पल। तो जो एप्पल आप खाते हैं, जो आप एप्पल पल्प खा रहे हैं, वो एक्चुअली में उसकी ओवरी से डेवलप पार्ट नहीं है, वो किससे डेवलप होता है? थैलेमस से। यानी कि जो ये रिसेप्टिकल है, स्वलन टिप ऑफ द फ्लावर। पेडिसल की बात अगर हम करें तो थैलेमस जो होता है वो उसके नीचे एक लंबी सी स्टॉक प्रेजेंट होती है, जो फ्लावर को मेन स्टेम से कनेक्ट करने का काम करती है। तो पेडिसल क्या होता है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर दैट अटैचेस इट टू द स्टेम एंड इट हेल्प्स इन द प्रॉपर पोजिशनिंग। मतलब फ्लावर को स्टेम के पास होल्ड करके रखना और उसकी पोजीशन में होल्ड करके रखना, ये किसका काम होता है? तो ये काम होता है पेडिसल का, स्टॉक का। तो बस इसकी यही ठीक है। तो हम लोग पेडिसल डिस्कस कर रहे थे। पेडिसल स्टॉक होता है जो थैलेमस को अटैच करता है या कनेक्ट करता है फ्लावर के मेन स्टेम से। अब ऐसा भी नहीं कि पेडिसल हर फ्लावर में, हर प्लांट में प्रेजेंट होता है, कभी कभी पेडिसल एब्सेंट भी होता है। मीन्स ये जो स्टॉक होती है वो एब्सेंट होती है, जो थैलेमस को फ्लावर से कनेक्ट करे। जिन फ्लावर्स में ये पेडिसल एब्सेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेसाइल फ्लावर्स। क्या बोलते हैं? सेसाइल फ्लावर्स। ये था आपके फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स का, ऑर्गन्स का एक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट को इन डिटेल, with examples, with diagrams and more details. Thank you.